हम सभी के मन में कभी ना कभी एक प्रश्न उत्पन्न होता ही है कि आखिर किसने की इस सृष्टि की रचना, किसका हुआ था दुनिया में सबसे पहले जन्म और कौन था वो जिसने दिया था उसे जन्म। इन प्रश्नों का उत्तर जानने की जिज्ञासा हम सभी में उत्पन्न होती है और फिर हम उस पर सोच विचार करते हैं, लेकिन उत्तर ना मिलने पर हम उस प्रश्न को भूलकर पुनः अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। हालांकि इन सवालों का जवाब कई धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि सनातन धर्म के पौराणिक शास्त्रों में इस विषय में क्या वर्णन मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि की रचना का श्रेय भगवान ब्रह्मा को दिया जाता है। ऋग्वेद के अनुसार सृष्टि के आदि काल में ना सत था, ना असत, ना वायु थी, ना आकाश, ना मृत्यु थी, ना अमरता, ना रात थी, ना दिन। उस समय केवल वही था जो वायु रहित स्थिति में भी अपनी शक्ति से श्वास ले रहा था, अर्थात स्वयं ईश्वर। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भगवान ब्रह्मा की बनाई हुई इस दुनिया में जन्म लेने वाले सबसे पहले मानव आखिर कौन थे और उसको किसने जन्म दिया था। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन आता है कि भगवान ब्रह्मा ने जब 11 प्रजातियों और 11 रुद्रों की रचना की, तब अंत में मानव संसार की रचना के लिए उन्होंने स्वयं को 2 भागों में विभक्त कर लिया। उनका पहला भाग मनु यानी पुरुष के रूप में और दूसरा शतरूपा यानी स्त्री के रूप में। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने प्रजातियों को प्रकाश से, रुद्रों को अग्नि से और स्वयंभू मनु को मिट्टी से बनाया था। मनु नाम के कारण ही इस जाति का नाम मानव पड़ गया। संसार में इसे मनुष्य कहा जाने लगा और अंग्रेजी भाषा में भी मिलते जुलते नाम मैन का प्रयोग हुआ। स्वयंभू मनु को आदि भी कहा जाता है। आदि का अर्थ है प्रारंभ। इस आदि शब्द से ही आदम शब्द की उत्पत्ति हुई होगी। पुराणों में इस विषय में एक कथा का उल्लेख भी मिलता है, तो आइए जानते हैं उस कथा के विषय में। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक समय था जब भगवान ब्रह्मा देवों, असुरों तथा पितरों का निर्माण करने के बाद काफी शक्तिहीन महसूस करने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वे किस चीज की रचना करें जिसके बाद उनके मन तथा मस्तिष्क को कुछ शांति हासिल हो। उस समय ब्रह्मा जी अपने कुछ कार्य में व्यस्त थे। अचानक उनके भीतर से एक काया उत्पन्न हुई और उनके सामने आकर खड़ी हो गई। वह कोई साधारण काया नहीं थी, वह बिल्कुल उनके समान दिखने वाली परछाई थी। उस परछाई को देखकर कुछ देर तो भगवान ब्रह्मा समझ ही ना सके कि उनके साथ आखिरकार हुआ क्या है। कहते हैं कि आगे जाकर यही मानव संसार का पहला मानव कहलाया, जिसे स्वयंभू मनु के नाम से जाना जाता है। स्वयंभू मनु एवं शतरूपा की कुल 5 संतानें थीं, जिनमें से 2 पुत्र प्रियव्रत एवं उतानपाद तथा 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति थे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, प्रस्तुति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ और देवहूति का विवाह प्रजापति कर्दम के साथ हुआ था। यह सभी प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र थे। स्वयंभू मनु के पुत्र उतानपाद की सुनुति और सुरुचि नामक 2 पत्नियां थी। स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से विवाह किया था और ऐसे ही धीरे धीरे मानव संसार की रचना हुई। महाराज मनु ने बहुत दिनों तक पृथ्वी पर राज्य किया। जब महाराज मनु को मोक्ष की अभिलाषा हुई तो वह संपूर्ण राजपाट को छोड़कर अपनी पत्नी शतरूपा के साथ नैमिषारण्य तीर्थ चले गए। मनु ने सुनंदा नदी के किनारे 100 वर्ष तक तपस्या की। दोनों पति पत्नी ने नैमिषारण्य नामक पवित्र तीर्थ में गोमती नदी के किनारे बहुत समय तक तपस्या की। उसी स्थान पर दोनों की समाधियां बनी हुई हैं। तो आज आपने जाना
कि पृथ्वी के पहले मानव की रचना कैसे हुई थी। तो ऐसे बहुत सारी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।